एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं अलीशा अयाज़, उन्होंने कमेंट करा है कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, रोज़ अपलोड किया करें। तो व्लॉग्स को रोज़ अपलोड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन अभी आजकल थोड़ी सी मेरी रूटीन आउट हुई हुई है। कोशिश करती हूँ कि रोज़ जो मुझे बेहतर लगता है वो मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँ, तो इसलिए रोज़ व्लॉग अपलोड करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा टफ़ हो जाएगा मेरे लिए। कोशिश ये करती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 व्लॉग्स तो ज़रूर अपलोड किया करूँ। सेकंड, उन्होंने एक क्वेश्चन करा है और कहा था कि इसका आंसर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिएगा। उन्होंने पूछा है कि क्या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई, हम जैसे नॉन फेमस जो लोग होते हैं ना, जैसे मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से स्टार्ट लिया है ना, मैं कोई इंस्टाग्राम पर पहले से कोई फेमस थी, ना टिकटॉक पे ना फेसबुक पे। तो हम जैसे जो नॉन फेमस लोग होते हैं ना, जो हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब से स्टार्ट लेते हैं, तो हम लोगों के लिए फ़र्स्ट अर्निंग आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इतनी जल्दी फ़र्स्ट अर्निंग नहीं आती है। हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, चैनल मोनेटाइज हो गया है और डॉलर बनने स्टार्ट हो गए हैं। फ़र्स्ट अर्निंग की जो कंपलसरी जो इसकी वो है ना, रीज़न जो इसकी शर्त है वो ये है कि $100 कंप्लीट होंगे तो जाके अर्निंग आती है। लेकिन सबकी फ़र्स्ट अर्निंग लेट आती है, इतनी जल्दी नहीं आती। डॉलर बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पूरे $100 नहीं हुए हैं। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स प्लीज़ देख लिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें, ताकि इस तरीके से जल्दी से मेरे $100 कंप्लीट हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आ जाएगी और इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, उनको बताऊँगी और इंशाल्लाह सेलिब्रेशन अगर करूँगी तो वो भी मैं आप लोगों को सबको व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत सारी दिल की बातें जमा हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बातें मेरे दिल और दिमाग में आती हैं मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे वो सही हो, सही को सही बोले बगैर नहीं रहती, गलत को गलत बोले बगैर नहीं रहती। अभी एक न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है कि आजकल 9 मैट्रिक के आई थिंक पेपर्स चल रहे हैं। तो एक न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने ये गुजरी है कि चीटिंग करवाने के एक पेपर के 5000 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। ये अभी भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में। और सिटीज़ में मुझे नहीं पता, कराची का मुझे पता है कि चीटिंग करवाने के एक पेपर के 5000 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। अब जो बच्चे जिन्होंने मेहनत से विदाउट चीटिंग के जो पेपर्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके साथ तो फिर सरासर ज़्यादती हुई ना, कि जो मेहनत नहीं कर रहे, जो 5000 रुपीज़ चार्ज मतलब कर रहे हैं इसके चीटिंग करने के, तो फिर तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो ये सरासर ज़्यादती हुई ना। बस क्या बताएं, कराची में मतलब किस तरीके के लोग आ गए हैं, धांधली हर चीज़ में, गलत हर चीज़ में। मतलब आपको ना कहीं पे सिंसियरिटी लॉयल्टी आपको नज़र ही नहीं आएगी। कराची ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जिनके ज़मीर सो गए हैं, या ऐसा कहेंगे कि जिनके ज़मीर मर गए हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, जो भी बात करूँगी ऑथेंटिक करूँगी, या तो अपनी मिसाल दूँगी या जो ऑथेंटिक रीज़न होगा ना, पॉइंट होगा, वही बात करूँगी। किसी को मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही। इस वक्त मेरे जहन में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि कराची ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जिनके ज़मीर सो गए हैं, मर गए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी के साथ कोई गलत, कोई ज़्यादती, कोई दिल आज़ारी वाली बात कर देती हूँ ना, तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि अल्लाह ताला पकड़ होगी, अल्लाह ताला रस्सी खींचेंगे, मकाफ़ात अमल होगा, मुझे उसके साथ दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ भी दिल आज़ारी करें या कुछ भी गलत करें ना, XYZ, तो अगर वो आपको अपनी ज़बान से बद्दुआ ना भी देना, तो दिल से जो एक आह निकलती है ना, जब दिल को चोट लगती है तो दिल से जो एक आह निकलती है ना, वो हम नहीं रोक सकते। और वो आह जो है ना, वो सीधा अर्श पे जाकर पहुँचती है। तो जब हम अगर किसी के साथ गलत करें, किसी भी फील्ड में ले लें, किसी भी
मामले में ले लें, हम किसी के साथ गलत करते हैं, अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और दोबारा उस चीज़ को ना करने की तौबा करें, ऐद करें, तो जब हम वो गुनाह करते हैं ना, जब हम वो कोई गलत काम करते हैं, तो हमारे दिल पर ना एक ब्लैक कलर की इंक का ना ड्रॉप गिरता है। ठीक है, अगर हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लेते हैं और उसको दोबारा ना करने की अहद कर लेते हैं, तो वो इंक का जो ब्लैक इंक का ड्रॉप है ना, वो अल्लाह पाक उसको वॉश कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी फील्ड में ले लें, गैस में ले लें, जैसे आजकल कितना परेशान किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक वालों ने परेशान किया हुआ है, XYZ किसी भी मामले में ले लें, कराची की रोडों की सड़कों की क्या हालत हुई हुई है, किसी भी मामले में आप ले लें। ठीक है, जैसा कि ये लोग हम लोगों को सबको परेशान कर रहे हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि इन सब के ज़मीर मर गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग कितने लोगों के दिल से आहो बद्दुआएं ले रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इनके ज़मीर मर गए हैं। इनके दिल पर वन बाय वन एक एक ड्रॉप कर करके ब्लैक इंक गिरती गई। मतलब ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी हरकतों से सुधर नहीं रहे हैं। कराची वालों को परेशान किया हुआ है, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान, सबके ज़बान पर ना इन लोगों के लिए मतलब बद्दुआएं निकल रही हैं। तो इनका दिल ना अल्लाह पाक ने ब्लैक इंक से पूरा काला कर दिया है, काला सियाह कर दिया है। तौबा इस्तग़फ़ार कर लेते हैं तो अल्लाह पाक दिल को वॉश कर देते हैं, लेकिन अगर तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते तो अल्लाह पाक हमारे दिल को उस ब्लैक इंक से पूरा जो है ना वो डिप कर देते हैं ब्लैक इंक में, और फिर तौबा इस्तग़फ़ार के भी दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो यही कुछ सूरत हाल कराची के उन सब लोगों की है जिनके हाथ में कराची है, चाहे वो जिस फील्ड में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, गैस को ले लीजिए कि इलेक्ट्रिक को ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी लोग मतलब कराची को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए ना। तो मेरा बोलने का मकसद ये है सबके दिल ब्लैक इंक से पूरा डिप हो गए हैं। अब मेरा ख्याल कि ये लोग करें, अल्लाह करे तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और कराची वालों को, कराची के अवाम को इतना परेशान ना करें, तो क्या पता इनके दिल साफ़ हो जाए, इनके ज़मीर जाग जाए। अदरवाइज़ कराची जिन लोगों के हाथ में है उनके ज़मीर सो गए हैं या मर गए हैं। थक हार के ज़बान ऐसा कहने पर मजबूर हो गई है। आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, सो प्लीज़ डोंट माइंड। क्या करें, दिल इतना बर्दाश्ता हो गया है। कल मेरे घर में क्या होता है कि सुबह 5 से 10, अब उस टाइम पर तो कुकिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं फजर पढ़ के सोती हूँ, 10 बजे उठती हूँ, मैंने दोपहर में सोना छोड़ दिया है। ठीक है, 12:30 बजे गैस आती है, 2 घंटे की, 2:30 बजे तक। इस 2 घंटे के अंदर मैं कुकिंग कर लूँ, नाश्ता कर लूँ तो ठीक है, उसके बाद पूरा दिन गैस नहीं है, भूखी बैठी रह जाती हूँ। चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का या दूध हल्दी पीने का दिल है, कुछ नहीं हो सकता। सिलेंडर मैं नहीं मंगवा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरी बहनें, मेरी भाभी मुझे बहुत दफ़ा बोल रही हैं कि सिलेंडर मंगवा लो, फाइबर वाला मंगवा लो, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। ठीक है, शाम को 7:30 बजे जाकर गैस आई, तो मैं कल खड़ी हुई हूँ 8:30 बजे रोटी पकाने। एक रोटी पकाई थी कि फिर दोबारा लाइट चली गई, यानी 5:30 से 7:30 2 घंटे की लाइट गई है, और उसके बाद 8:30 बजे फिर दोबारा बिला फजूल की लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई है गैस भी चली गई। एक तो ये पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है कि जिस टाइम पर गैस आ रही है, अगर लाइट है तो गैस आएगी, और अगर लाइट नहीं है तो भले उस टाइम पर अगर वो टाइम है भी ना गैस के आने का, तो भी गैस नहीं आएगी और गैस चली गई। सिर्फ एक ही रोटी पक सकी थी। और आप लोगों को तो पता है कि मैं जो टेंशन जो है ना, वो तो मेरे सर पे तैयार रखी हुई होती है। कोई भी मुझको मतलब ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है, मैं फ़ौरन पैनिक हो जाती हूँ और फ़ौरन जो है वो टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हूँ। खैर, पूरे 1 घंटे के बाद जाके लाइट आई है, तो शुक्र अल्लाह का कि गैस का अच्छा प्रेशर आ रहा था। जल्दी मैंने रोटियां कंप्लीट करी, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कीमा पालक रखा हुआ था गर्म होने के लिए। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि टेंशन इतनी थी, मैं बार बार तवे के नीचे फ्लेम पर झाँक के देख रही थी कि गैस तो नहीं चली गई, बस मेरी रोटियाँ तैयार हो जाए। रोटी तैयार हुई, मैंने तवा हटाया। इतना मतलब मैं काम में उलझी हुई थी, मुझे इतना मतलब मेरे जहन पर टेंशन थी कि गैस ना चली जाए।
मैंने गरम गरम पतीली अपने दोनों हाथों से उठा ली। मैं समझी थी कि कीमा इतना कोई ख़ास गर्म नहीं हुआ होगा, यानी कि इतना मेरा जहन उलझा हुआ था। मैंने गरम गरम पतीली दोनों हाथों से उठा ली। वो अच्छी खासी गर्म थी, और जैसे ही मेरी उंगलियों को फ़ील हुआ कि यह अच्छी खासी गर्म है, जो मेरे हाथों से पतीली छूटी है चूल्हे के ही ऊपर, वो तो शुक्र है कि कीमा नहीं गिरा और मेरी उंगलियों में बस छाले नहीं पड़े, लेकिन मेरी दोनों हाथों की उंगलियां अच्छा खासा जल गई। यानी कि आप उंगलियों को ऐसे आपस में रब करो ना, टच करो, तो आपको जलन सी महसूस होती है, उस टाइप का हो गया है मेरे दोनों हाथों की उंगलियों में। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां अच्छा खासा जल गई, यानी कि इतनी मेरे जहन पे टेंशन थी कि मैंने गरम गरम पतीली अपने दोनों हाथों से ऐसे ही उठा ली। फिर उसके बाद रात को 12:30 से 1:30 बजे की अलग लाइट गई है, वो तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से दुआएं निकलती हैं अपने हस्बैंड के लिए कि उन्होंने इस घर में शिफ्ट होने से पहले ही मुझे सोलर लगवा दिया। अगर सोलर ना होता, मेरे हस्बैंड मुझे यही बोल रहे थे, मैं सारा दिन कंपनी में होता हूँ, तुम कैसे अकेले इतनी गर्मी में गुजारा करोगी, इतनी लाइटें जा रही हैं। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे शौहर को अपने हाथों से चलता फिरता, कमाता हुआ, नमाज़ पढ़ता हुआ, कुरान पाक पढ़ता हुआ रखे। इतनी दिल से दुआ निकलती है कि चिराग लेकर भी ढूंढती तो ऐसा शौहर ना मिलता। अल्लाह मेरे शौहर का साया मेरे सर पे सलामत रखे कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने मुझे सोलर लगवा दिया। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना शुक्राने के सजदे करती हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद कि शादी से पहले मैंने कौन सी ऐसी नेकियां करी थी जो अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा शौहर दे दिया। औलाद नहीं दी, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई अल्लाह से गिला शिकवा नहीं है। अल्लाह ने मुझे शौहर अच्छा दे दिया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि अल्लाह ने अगर मुझे औलाद नहीं दी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरा शौहर अच्छा मिल गया, बस मेरी ज़िंदगी संवर गई, इतना ही बहुत है मेरे लिए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ऐसे मतलब लोग जो गैस डिपार्टमेंट में हैं, जो कि इलेक्ट्रिक में हैं, जब इतना परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दिल से बद्दुआएं, बुरे बुरे अल्फाज नहीं निकलेंगे तो और क्या निकलेगा। यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की शादी से पहले सब कुछ अच्छा सोचती है कि शादी के बाद उसके हस्बैंड की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट उसके जहन में आता ही नहीं है। लेकिन जब वो शादी होकर ससुराल जाती है, ससुराल में 70-75 साल की बूढ़ी औरतों से लेकर 8-9 साल की बच्चियों तक जब उसके साथ पंगेबाजियाँ, बिला फजूल के ताने तंज, उसको इतना कुछ सुनने को मिलता है, तो वो बर्दाश्त करते 4-4.5 साल जब बर्दाश्त करते गुजर जाते हैं ना, तो फिर वो ऐसी हो जाती है कि फिर उसके बाद उसको चाहे मैके, चाहे ससुराल के साइड, चाहे उसके सोशल सर्कल, आउटसाइडर, या कहीं वो अगर जॉब भी करने जाती है, कोई अगर उसको आधा लफ्ज़ भी बोलता है ना, तो वो फट पड़ती है और किसी का भी आधा लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो ससुराल में इतना कुछ अपने शौहर के लिए ना, अपने शौहर के दिल में जगह करने के लिए, ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए, सबकी बदतमीज़ियों को, चाहे वो 70-75 साल की बूढ़ी औरतें हों, चाहे वो 8-9 साल की बच्चियाँ हों, सबकी बदतमीज़ियों को, सबकी बेइज्जतियों को बर्दाश्त करते इतना उसका दिल पक जाता है कि फिर आखिरकार को वो जो है ना, किसी का भी आधा लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई उसको मजाक में भी आधा लफ्ज़ बोल देना तो वो बर्दाश्त नहीं करती है, और वो ऐसा शादी से पहले से सोचकर नहीं आती है कि मैं ससुराल में जाके ये सब हरकतें करूँगी। लेकिन फिर क्या होता है कि ससुराल में क्या इसको सुनने को मिलता है कि जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से फितना फसाद फैला है इस घर में। जबकि उसी घर के लोग जो पहले से इस घर में रह रही होती हैं ना, बहुएं, उसी घर की बहुएं उसको पहले के, जब वो रुखसत होकर गई भी नहीं थी, उसका कोई नामो निशान भी नहीं था, पहले के किस्से कहानियाँ खुद सुना रही होती हैं कि फ़ला के फ़ला अपने भाई से कैसे ताल्लुकात थे, या फ़ला के अपने भाई से कैसे ताल्लुकात थे, कितने साल नाराज़गी रही है, कितने साल बातचीत बंद रही है, खुद ही अपने मुँह से सुना रही होती हैं। लेकिन जहाँ मौका मिलता है, जो सबसे छोटी या तीसरी या नई आने वाली जो बहू होती है ना, उसको क्या इल्ज़ाम दिया जाता है कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से फितना फसाद
फैला है। तो मैं ये कह रही थी कि कोई भी लड़की शादी से पहले नेगेटिव नहीं सोचती है, कुछ भी नेगेटिव उसके जहन में आता ही नहीं है। वो तो इतने अच्छे, इतने सुहाने ख्वाब उसकी आंखों में सजे हुए होते हैं कि ससुराल जाएगी, शौहर का, ससुराल वालों का, सबका दिल जीतेगी, सबके साथ इतने प्यार मोहब्बत से रहेगी। लेकिन ससुराल वाले ही खुद ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जब 4-5 साल वो सबकी बदतमीज़ियों को, तानों को, तंज को बर्दाश्त करते करते उसकी बस हो जाती है ना, फिर जाके वो फट पड़ती है और फिर सबको जवाब देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फिर क्या कहा जाता है कि जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से फितना फसाद फैला है। अल्लाह पाक कराची के हालात अच्छे कर दे। जिन लोगों के हाथों में कराची है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सी भी फील्ड हो, या तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे दे, या फिर अल्लाह पाक कराची को इन लोगों के हाथों से छुड़वा दे और हम लोगों की इन लोगों से जान छुड़वा दे, निजात दिलवा दे, और कराची ऐसे लोगों के हाथों में आ जाए जो कराची को और कराची की आवाम को फ़ायदा और सुकून पहुँचाए। दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग बेबस हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते दुआ के अलावा। बस अल्लाह पाक हम सब की दुआ कबूल करे और कराची ऐसे लोगों के हाथों में आ जाए जो कराची को और कराची के अवाम को फ़ायदा और सुकून पहुँचाए। और भी 2-3 पॉइंट मेरे जहन में थे जो कि मेरे जहन से निकल गए हैं, याद आएंगे तो इंशाल्लाह लिख लूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि जल्द अज जल्द मेरे $100 कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आ जाए। मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, व्लॉग में आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।